दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ है कि दुनिया पर राज करने वाला अमेरिका, जिसके पास में नासा और सिलिकॉन वैली जैसी अकल्पनीय ताकत है, जो CIA जैसी खुफिया एजेंसियों के दम पर दुनिया भर की सरकारों का तख्ता पलट करने का मादा रखता है, वो आज भारत के चुनाव आयोग के सामने पूरी तरह से नतमस्तक क्यों है? क्या अमेरिका का अपना चुनावी सिस्टम इतना खोखला और बीमार है जिसे बचाने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप को भारतीय सिस्टम की तारीफों की संजीवनी की जरूरत पड़ गई है? पूरी दुनिया को अब तक यही लगता था कि भारत ने सिर्फ UPI और कोविन बनाकर के तकनीकी चमत्कार किया है, लेकिन किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि इसी डिजिटल सुनामी के पीछे नई दिल्ली की खामोश दीवारों के भीतर भारत एक ऐसा इलेक्शन मैट्रिक्स तैयार कर रहा है जिसने रातों रात 15 लाख पोलिंग बूथ्स को एक ऐसे लाइव डिजिटल रडार के अंदर तब्दील कर दिया है जहां एक परिंदा भी बिना GPS ट्रैकिंग के पर नहीं मार सकता है। आखिर ये सी विजिल और एरोनेट का भयंकर जाल बुना कैसे गया जिसने वेस्टर्न कंट्रीज के गुरूर को चकनाचूर कर दिया है? जब भी भारत के अंदर चुनाव होते हैं तो एक खास इकोसिस्टम EVM को हैक करने का रोना रोने लग जाता है, लेकिन दोस्तों आज हम आपको भारत के इस सिस्टम का वो खुफिया सच बताएंगे जो अब अमेरिका के होश उड़ा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम जो कुछ डिकोड करने वाले हैं वो हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी है और गर्व का संचार करने वाला है। दोस्तों दशकों तक पश्चिमी देश खास करके अमेरिका और यूरोप भारत को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानकर के हमारी चुनाव प्रोसेस का मजाक उड़ाया करते थे। उनका मानना था कि इतनी बड़ी आबादी, इतनी गरीबी और इतनी विविधताओं वाले देश के अंदर एक पारदर्शी चुनाव करवाना इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि आज दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका का सर्वोच्च नेतृत्व दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की चुनाव प्रणाली के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खुले मन से भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की तारीफ करना कोई सामान्य राजनीतिक बयान नहीं है, ये भारत की सॉफ्ट पावर से कहीं आगे है। भारत की सिस्टम पावर और डिजिटल डोमिनेंस का वो वैश्विक शंखनाद है जिसकी गूंज सीधे व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस तक पहुंच रही है। दोस्तों इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले अमेरिका के उस दर्द को समझना होगा जिसने उसे इतना बेचैन कर दिया है। अमेरिका तकनीकी रूप से भले ही दुनिया का सबसे उन्नत देश हो, लेकिन जब बात चुनाव करवाने की आती है तो उसका सिस्टम 19वीं सदी की कागजी खामियों और राजनीतिक खींचातान के चक्रव्यूह के अंदर बुरी तरह से फंसा हुआ है। अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी समस्या है आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी कि पहचान का संकट है। दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी कि अमेरिका के अंदर पूरे देश के लिए कोई एक नेशनल वोटर ID कार्ड जैसी केंद्रीय सिस्टम नहीं है। वहां के 50 अलग अलग राज्यों के अंदर चुनाव करवाने के नियम बिल्कुल अलग हैं। कई राज्यों के अंदर वोट डालने के लिए किसी भी फोटो ID की अनिवार्यता ही नहीं है। वहां नागरिकता साबित करने के लिए स्वयं घोषणा का नियम चलता है। दोस्तों इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति पोलिंग बूथ पर जाकर के खुद को अमेरिकी नागरिक कह देता है तो सिस्टम उस पर आंखें मूंद करके भरोसा कर लेता है। इसके लिए बिजली या फिर पानी के बिल जैसे साधारण कागजात की पहचान भी वहां पर मान ली जाती है और इसी भयंकर लूप होल की वजह से अमेरिका के अंदर हमेशा अवैध प्रवासियों के वोट डालने का डर बना रहता है। दोस्तों अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा दर्द है मेल इन वोटिंग, यानी कि डाक द्वारा मतदान। कोविड-19 के दौरान अमेरिका के अंदर घर बैठे डाक से वोट भेजने की व्यवस्था को बहुत बड़े पैमाने पर लागू किया गया था। आज भी वहां करोड़ों लोग बूथ पर जाने के बजाय डाक से अपना वोट भेज देते हैं। इस प्रोसेस के अंदर सुरक्षा की पूरी चेन ऑफ कस्टडी टूट जाती है। वो बैलेट पेपर किसने भरा, उस पर हस्ताक्षर किसने किए, क्या वो वाकई उसी वोटर ने भरा है जिसके नाम पर वो जारी हुआ था, और वो बैलेट बॉक्स तक सुरक्षित कैसे पहुंचा, इसकी निगरानी करना लगभग नामुमकिन है। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद इसी मेल इन वोटिंग के ऊपर सबसे बड़े धांधली के आरोप लगे थे। और तो और अमेरिका के अंदर चुनाव नतीजों की गिनती हफ्तों तक चलती है।
वहां 3000 से ज्यादा काउंटीज अपने अपने तरीके से वोटों की गिनती करते हैं। एक छोटा सा चुनाव हफ्तों की मतगणना और कानूनी मुकदमों के अंदर हमेशा के लिए उलझ जाता है, जो अमेरिकी नागरिकों के मन में अपने ही सिस्टम के प्रति गहरा अविश्वास पैदा करता है। दोस्तों, इसी भयानक दर्द और सिस्टम के इसी खोखलेपन को खत्म करने के लिए अमेरिका के अंदर अब सेव अमेरिका एक्ट यानी कि सेफ गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट लाया जा रहा है। दोस्तों, व्हाइट हाउस और अमेरिकी प्रशासन के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत का डेटा रखा तो अमेरिकी सांसदों की आंखें फटी की फटी रह गई। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पष्ट रूप से बताया है कि भारत के हालिया आम चुनाव के अंदर 64.6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। इतनी विशाल आबादी के बावजूद भारत के अंदर मेल इन वोटिंग का आंकड़ा केवल 1% से भी कम है। और सबसे बड़ी बात, इन 64.6 करोड़ मतदाताओं में हर एक के पास में एक वैध फोटो आईडी होना अनिवार्य था। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की उस बात का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से सीधा सवाल पूछा था कि आखिर बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका के अंदर चुनाव कैसे हो सकते हैं। ये एक विकासशील देश द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को आईना दिखाने जैसा था। ट्रंप का तर्क सीधा है, अगर भारत जैसा देश जहां 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जो पूरे यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी से भी ज्यादा हैं, अगर वो हर वोटर की पहचान सुनिश्चित कर सकते हैं तो अमेरिका क्यों नहीं कर सकता। भारत के इसी अचूक मॉडल को अमेरिका में लागू करने के लिए सेव अमेरिका एक्ट के जरिए कड़े नियम प्रस्तावित किए गए हैं। इस बिल के पास होने पर अमेरिका के अंदर वोट देने के लिए नागरिकता का पक्का सबूत जैसे कि पासपोर्ट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या वैलिड फोटो आईडी अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा गैर अमेरिकी नागरिकों को वोटर लिस्ट से हटाने और मेल इन वोटिंग को सिर्फ बीमारी, सेना या फिर यात्रा जैसी विशेष परिस्थितियों तक सीमित करने का प्रावधान है। दोस्तों, व्हाइट हाउस ने भी इस बात का समर्थन किया है कि अमेरिकी चुनाव का फैसला केवल अमेरिकी नागरिकों को ही करना चाहिए। अब दोस्तों, जरा भारत के उस अकल्पनीय स्केल और इलेक्शन मशीनरी को समझिए जिसे देख करके पूरी दुनिया दांतों तले अंगुली दबा लेती है। भारत के अंदर चुनाव किसी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से कम नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक ऑपरेशन है। चुनाव आयोग का नियम है कि किसी भी मतदाता को वोट डालने के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय नहीं करना पड़े। इसके लिए पूरे देश के अंदर लगभग 10.5 लाख पोलिंग स्टेशंस बनाए जाते हैं। इस महाकुंभ को सफल करने के लिए लगभग 1.5 करोड़ सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सुरक्षा बलों की एक पूरी फौज को मोबिलाइज किया जाता है। ये कोई साधारण डिप्लॉयमेंट नहीं है। भारतीय चुनाव कर्मी बर्फ से ढके हिमालय की चोटियों पर ट्रैकिंग करते हैं, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित छत्तीसगढ़ और झारखंड के घने जंगलों के अंदर अपनी जान हथेली पर लेकर के चलते हैं और अंडमान के सुदूर द्वीपों तक नावों से पहुंचते हैं। जहां गाड़ियां नहीं जाती, वहां हाथियों, ऊंटों और इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। गुजरात के गिर के जंगलों के अंदर बानेश्वर महादेव मंदिर के केवल एक महंत के वोट के लिए पूरा का पूरा पोलिंग बूथ स्थापित किया गया था। अमेरिका के लिए यह कल्पना से भी परे है कि इतनी विशाल लॉजिस्टिक मशीनरी बिना किसी बड़ी त्रुटि के एक साथ कैसे काम कर सकती है। जब भी भारत के अंदर चुनाव होते हैं तो कुछ राजनीतिक दल हमेशा ईवीएम को हैक करने का नैरेटिव सेट करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने तो ट्रंप के इस बयान के बाद में यहां तक कह दिया कि अगले फ्लाइट से ईवीएम और ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाइए। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि दुनिया के बड़े बड़े टेक एक्सपर्ट्स भारत की ईवीएम के सामने अपनी हार मान चुके हैं। इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि विशुद्ध और अचूक टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, भारत की ईवीएम कोई कंप्यूटर या फिर स्मार्ट डिवाइसेस नहीं है, ये एक स्टैंड अलोन मशीन है, यानी कि ये इंटरनेट या फिर किसी भी नेटवर्क से पूरी तरह से कटी हुई होती है। इसके अंदर ना तो वाईफाई है, ना ब्लूटूथ है और ना ही कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर लगा होता है। जब मशीन किसी नेटवर्क से जुड़ी ही नहीं हो सकती है तो दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा हैकर भी उसे रिमोटली हैक नहीं कर सकता है। दोस्तों, ईवीएम की सबसे बड़ी ताकत है इसके अंदर लगी ओटीपी चिप। इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सॉफ्टवेयर को केवल एक बार बर्न किया जा सकता है। इसका निर्माण भारत की शीर्ष रक्षा कंपनियों भेल और
ECIL द्वारा बेहद कड़ी सुरक्षा के अंदर किया जाता है। दोस्तों निर्माण के समय इसके अंदर जो कोड डाल दिया जाता है उसे बाद में दुनिया की कोई भी ताकत ना तो पढ़ सकती है और ना ही बदल सकती है। इसके साथ ही डायनेमिक कोडिंग का ऐसा सिस्टम है जहां वोटिंग के दिन मशीन के ऊपर उम्मीदवारों का क्रम अल्फाबेट के हिसाब से तय होता है। इसीलिए दोस्तों पहले से ये प्रोग्राम करना इम्पॉसिबल है कि कौन सा बटन किस पार्टी के लिए काम करेगा। और दोस्तों इस पूरी प्रोसेस को 100% फुल प्रूफ बनाता है वीवीपैट यानी कि वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। दोस्तों वोटर जो बटन दबाता है वहां पर्ची छपती है, शीशे के पीछे 7 सेकंड्स तक वो दिखाई देती है और फिर सील बंद बॉक्स के अंदर गिर जाती है। किसी भी विवाद की स्थिति के अंदर इन पर्चियों की गिनती की जा सकती है। पश्चिमी देश आज भी इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीनों या फिर कागजी बैलेट का इस्तेमाल करते हैं जो साइबर हमलों और धांधली का आसान शिकार हैं। दोस्तों भारत की लो टेक बट हाई सिक्योरिटी अप्रोच ही इसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित हुई है। भारत की इस चुनाव प्रणाली को सिर्फ एक दिन की वोटिंग से नहीं आंका जा सकता है। ये दरअसल भारत के उस विशाल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DPI का हिस्सा है जिसने दुनिया को हिलाकर के रख दिया है। अमेरिका आज भारत की चुनाव प्रणाली से इसलिए प्रभावित है क्योंकि उसने भारत के दूसरे डिजिटल चमत्कारों का लोहा माना है। दोस्तों जब कोरोना महामारी आई थी तो अमेरिका और यूरोप जैसे देश वैक्सीन लगाने के बाद लोगों को हाथ से लिखे हुए कागज से CDC कार्ड्स दे रहे थे जिन्हें आसानी से नकली भी बनाया जा सकता था। उनके पास में कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं था। वहीं भारत ने कोविन नाम का एक ऐसा महा आर्किटेक्चर खड़ा किया जिसने 200 करोड़ से ज्यादा डोज का सटीक रियल टाइम डेटा मेंटेन किया। दोस्तों वैक्सीन लगते ही व्यक्ति के मोबाइल पर क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा वाला QR कोड सर्टिफिकेट आ जाता था। इसी तरह UPI ने वित्तीय दुनिया के अंदर भूचाल ला दिया। अमेरिका के अंदर आज भी लोग क्रेडिट कार्ड या फिर चेक के ऊपर डिपेंडेंट हैं जिसके अंदर सेटलमेंट में दिन लग जाते हैं और 2 से 3% की फीस लगती है। लेकिन दोस्तों भारत के अंदर रेहड़ी पटरी वाला भी UPI के जरिए हर दिन बिना किसी फीस के पेमेंट ले रहा है और पेमेंट कर रहा है। भारत हर महीने 13 से 14 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहा है जो अमेरिका की डिजिटल पेमेंट क्षमता से कई गुना ज्यादा है। दोस्तों इसी डिजिटल DNA को जब ECI ने अपनी प्रक्रियाओं के अंदर उतारा तो एक नया बवंडर क्रिएट हो गया। अमेरिका का दर्द यह है कि वहां के 50 राज्यों की वोटर लिस्ट आपस में सिंक नहीं होती है, लेकिन भारत ने 97 करोड़ मतदाताओं का डेटाबेस एरोनेट नाम के एक ऐसे ही क्लाउड सर्वर के ऊपर डाला है। इसके पीछे एक बेहद खुफिया और ताकतवर AI एल्गोरिदम काम करता है जिसे DSE यानी कि डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज और PSE यानी कि फोटो सिमिलर एंट्रीज कहा जाता है। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर पूरे भारत के 97 करोड़ चेहरों और डेटा को स्कैन करता है। अगर कोई व्यक्ति पंजाब में भी रजिस्टर्ड है और उसने दिल्ली में भी वोटर ID बनवा ली है तो ये AI सॉफ्टवेयर उनके चेहरे की बनावट और डेटा का मिलान करके तुरंत रेड अलर्ट दे देगा और डुप्लीकेट वोट को सिस्टम से बाहर फेंक दिया जाएगा। दोस्तों ये वो एक्यूरेसी है जिसकी वॉशिंगटन DC आज केवल कल्पना कर रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने बाहुबल और बूथ कैप्चरिंग के युग को खत्म करने के लिए तकनीक का ऐसा जाल बिछाया है जिसने हर नागरिक को एक खुफिया कैमरे के अंदर तब्दील कर दिया है। दोस्तों ECI ने C-Vigil नाम का एक ऐसा ऐप बनाया है जिसने नेताओं की नींद उड़ा दी है। अगर देश के किसी सुदूर गांव के अंदर कोई नेता पैसे या फिर शराब बांट रहा है तो कोई भी आम नागरिक छुप करके उस ऐप से एक लाइव फोटो या वीडियो क्लिक कर सकता है। इस ऐप के अंदर गैलरी से पुरानी फोटो अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। फोटो लाइव खींचनी होती है जिसके साथ में उस जगह की सटीक GPS लोकेशन और टाइम स्टैंप सीधे चुनाव आयोग के सर्वर पर पहुंच जाता है। इसके बाद में दोस्तों शुरू होता है 100 मिनट का रूल। शिकायत दर्ज होने के ठीक 100 मिनट के अंदर फ्लाइंग स्क्वाड उस लोकेशन के ऊपर पहुंच करके कार्रवाई करने और अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट करने के लिए बाध्य होती है। इसके साथ ही अमेरिका जहां मेल इन बैलेट की गिनती के अंदर हफ्तों लगा देता है, वहीं भारत ने अपने सैनिकों और सर्विस वोटर्स के लिए ETPBS यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम विकसित किए हैं। मतपत्र को एनक्रिप्ट करके सुरक्षित नेटवर्क के जरिए सैनिकों की यूनिट तक भेजा जाता है जिसे वो सुरक्षित तरीके से भर करके वापस भेज देता है। दोस्तों वोटिंग के दिन 10.5 लाख पोलिंग बूथों का डेटा और मतगणना के दिन राउंड वॉर परिणाम रियल टाइम के अंदर अपडेट करने के लिए
एनकोर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। भारत सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू करता है और शाम होते होते 64 करोड़ से ज्यादा वोटों की गिनती पूरी करके देश की सरकार तय कर दी जाती है। और दोस्तों यही वो स्पीड और स्केल है जिसने अमेरिकन लीडरशिप के होश उड़ा दिए हैं। अगर अमेरिका सच के अंदर सेव अमेरिका एक्ट के जरिए भारत के इस मॉडल को लागू करता है तो अमेरिकी चुनावों की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। वहां स्ट्रिक्ट सिटीजन वेरिफिकेशन लागू होगा जिससे गैर नागरिकों और अवैध प्रवासियों के वोट देने की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी। मेल इन वोटिंग पर लगाम लगने जिससे धांधली के आरोप खत्म होंगे और सबसे बड़ी बात, चुनाव के नतीजे हफ्तों के अंदर नहीं बल्कि कुछ ही घंटों के अंदर सामने आ जाएंगे, जिससे 6 जनवरी के कैपिटोल हिल जैसे दंगों की गुंजाइश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय चुनाव व्यवस्था को लेकर के खुलकर तारीफ करना और ज्ञानेश कुमार का उदाहरण देना कोई मामूली घटना नहीं है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि 21वीं सदी के अंदर दुनिया का नेतृत्व सिर्फ वो देश नहीं करेंगे जिनके पास में हथियार या फिर पैसा है, बल्कि वो देश करेंगे जिनके पास में अपनी विशाल आबादी को बिना किसी त्रुटि के मैनेज करने की टेक्निकल और लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी होगी। भारत ने अपनी सॉफ्टवेयर पावर का इस्तेमाल सिर्फ आईटी कंपनीज को आउटसोर्सिंग देने के लिए नहीं किया है, बल्कि उसे गवर्नेंस, इकोनॉमी, हेल्थ और इलेक्शंस के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है। जहां वेस्टर्न कंट्रीज प्राइवेसी और डेटा के झूठे नैरेटिव के अंदर उलझ करके आज भी 20वीं सदी की कागजी प्रोसेस के अंदर अटके हुए हैं, वहीं भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नेशनल कॉन्फिडेंस के दम पर दुनिया का सबसे अचूक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। आज दुनिया की महाशक्तियां भारत के इस मॉडल की नकल करने की वकालत कर रही हैं। दोस्तों ये भारत की डिप्लोमेसी और रणनीतिक सोच की बहुत बड़ी जीत है। भारतीय चुनाव प्रणाली सिर्फ एक लोकतांत्रिक प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा, सबसे सफल और सबसे विश्वसनीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजिकल चमत्कार है। भारत ने ये साबित कर दिया है कि जब राष्ट्रहित और तकनीकी इनोवेशन एक साथ मिलते हैं तो दुनिया के बड़े ताकतवर देशों को भी भारत के सामने ये स्वीकार करना पड़ता है कि भविष्य का रास्ता अब न्यू दिल्ली से होकर के गुजरेगा। लेकिन दोस्तों इसके उलट अगर हम भारत के नेताओं की बात करते हैं तो विपक्ष का हर नेता इस ईवीएम का विरोध करता है, भारत के इस पूरे सिस्टम का विरोध करता है। लेकिन शायद अब उनको समझ में आ गया होगा कि वो भारत का विरोध कर रहे हैं, अपने लोगों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज बड़े बड़े देश यानी कि अमेरिका जैसे देश भी इसके सामने नतमस्तक हैं। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो भारत को बहुत आगे पहुंचा चुकी है। अब दोस्तों इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।